सबको जय मसीह की। इस समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हम लोग को फिर से आज का दिन में, विश्राम दिन में आने के लिए सहायता मदद किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सच में परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बहुत ही बड़ी बात है। परमेश्वर की उपस्थिति से बढ़कर के कुछ भी अच्छा जगह नहीं हो सकता है। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग हर एक संडे को चर्च करते हैं, आराधना करते हैं, उसके वचन को सीखते हैं। सच में प्रियो, वचन सीखना बहुत जरूरी है। वचन सीखना बहुत जरूरी है, याद करना जरूरी है, वचन को समझना जरूरी है, वचन के अनुसार चलना जरूरी है। जैसे हम लोग जानते हैं, ये भारत देश ये संविधान पर चलता है। ये जो भारत देश है, भारत का जो नियम कानून जो बना हुआ है संविधान के ऊपर है, और संविधान के हिसाब से लेखा जोखा होता, कौन कैसा पाप करता उसके अनुसार उसको दंड मिलता है, कैद उसको जेल भेजता है, जो भी उसके लिए फैसला होता है। भारत देश संविधान के द्वारा चल रहा है। मसीह लोगों का जिंदगी बाइबिल से आधारित, बाइबिल के अनुसार चलता है। हालेलुया। कौन सा ऐसा मीटिंग होगा, कौन सा ऐसा संडे होगा, कौन समय होगा जो हम लोग मसीह का प्रोग्राम करते हैं और वचन का प्रवचन नहीं होता करते? होता ही है। और ये वचन में सब कुछ के बारे में लिखा है, सब कुछ के बारे में लिखा है। जन्म होने के बारे में, मरने के बारे में, हम लोग मरने के बाद कहाँ जाएंगे, सब कुछ के बारे में लिखा हुआ है। तो किसी ने कहा है, यानी कि विलियम कैरी ने कहा था, अगर हम वचन को संभाल के रखते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, वचन के ज्ञान को सीखते हैं, तो ये वचन में हमको क्या करेगा? संभालेगा। अगर हम उसको लेके चलते हैं, चर्च में लेके चलते हैं, मीटिंग में कहीं लेके चलते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तो ये वचन में हमको लेके चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन में बहुत बड़ा दम है, बहुत बड़ा ताकत है। वचन को सीखना बहुत जरूरी है। वचन के लिए हम लोग को तरसना चाहिए। आज हम लोग देखेंगे कि जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, तो लोग इतना वचन के लिए तरस रहे थे, इतना वचन के लिए, उस पर बहुत भीड़ पर भीड़। हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 1 से 11 तक पढ़ेंगे हम लोग। लूका रचित सुसमाचार 5 का 1 से 11 तक पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार से कहता है, 1 में, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। हालेलुया। भीड़ जो है यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए गिरी पड़ती थी। कौन सबसे पहले जाएगा, कौन सबसे आगे जाएगा? लोग तरसता था, हम सबसे आगे में बैठेंगे। यहां पर यीशु मसीह बैठा, यहां तक कि वहां तक, उसके पास तक में। जिस प्रकार से अगर किसी को चंगाई का वरदान है और वह चंगाई का प्रार्थना करता है, तो लोग उसको ढेर के ढेर उसको घेर लेता है। एक समय ऐसा ही था, यीशु मसीह जब लोगों के लिए प्रार्थना करता, चंगाई का प्रार्थना करता, उसमें इतना लोग था, इतना सारा लोग था कि बहुत सारा लोग था। उसमें से एक आदमी ने छुआ, यीशु मसीह को छुआ, एक स्त्री ने उसको छुआ, और यीशु मसीह ने बोला कि कौन हमको छुआ है कि मुझसे सामर्थ्य निकला है? तो यीशु मसीह का चेला बोलता है, यीशु मसीह आपके ऊपर लोग गिरे पड़ते हैं, आप पूछते हैं कि किसने हमको छुआ है? सब तो आपको छू रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। बहुत सारे लोग झूठ के झूठ यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए आते थे। और वो लोग कहां पर थे? और वो गनेसरत की झील के किनारे खड़ा था। हालेलुया। झील के किनारे में प्रचार कर रहा था, और वहां पर सन्नाटा था, वहां पर शांत माहौल था, वहां पर प्रचार कर रहा था। और वहां पर इतना सारा लोग आया था कि बहुत सारे लोग भीड़
के लोग। ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। हालेलुया। आज जो प्रचार कर रहे हैं, शीर्षक है, क्या आपके नाव में यीशु मसीह सवार है? हालेलुया। आज जो मैं प्रचार करने जा रहा हूं, आज का शीर्षक है, क्या यीशु मसीह आपके नाव में है कि नहीं है? हम लोग का जिंदगी एक नाव के समान है। हालेलुया। हम लोग का परिवार एक नाव के समान है। नाव जैसे पानी में चलता है, हम लोग भी धरती में चलते हैं। नाव जैसे कभी डूबता है, इधर उधर हिलता है, कब डूबेगा कोई इसका आता पता नहीं है। हम लोग का जिंदगी भी ठीक उसी प्रकार से है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, तो बहुत सारा भीड़ था, और उसने यीशु मसीह ने क्या देखा? सच में यीशु मसीह बहुत ही बुद्धिमान था। यीशु मसीह बहुत ही बुद्धिमान था। उसने क्या किया? वहां पर मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर जो समौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हालेलुया। वहां पर 2 नाव दिखाई दिया। कितना नाव दिखाई दिया? 2 नाव दिखाई दिया। उसमें से एक नाव पर वो चढ़ गया। एक नाव पर वो क्या हो गया? चढ़ गया। किसका नाव पर? समौन का नाव पर चढ़ गया। हालेलुया। हालेलुया। उससे पहले वो जो है मछली मार करके थक चुका था, कुछ भी नहीं पकड़ा। अब सवेरे हो गया था, वो जाल को धो रहा है, कुछ भी मछली को नहीं पकड़ पाया था। तो यीशु मसीह ने क्या किया? उसका नाव पर चढ़ गया और बोला कि चलो थोड़ा सा अंदर में लेके जाओ, पानी में लेके जाओ। पानी में वो प्रचार कर रहा है। ठीक है। वो नाव में कौन है? सिमोन है और यीशु मसीह, वो प्रचार कर रहा है। और भीड़ कहां पर? किनारे में खड़ी है, किनारे से वचन सुन रही है। हालेलुया। हालेलुया। और आगे कहता है, तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे में ले चल। हालेलुया। जब वो प्रचार कर चुका, लोगों को जो बताना था वो बता चुका, बता करके वो पतरस के पास में आया, समौन के पास में आया। ठीक है, वही पतरस है, उसके पास में आया। तो क्या हुआ? अब वो समौन पतरस के पास में है। क्या बोल रहा है? कि उसको बोल रहा है, गहरे में ले चल। कहां पर लेके चल? गहरे में लेके चल। हालेलुया। आज हम 4 बातों को बताएंगे। यहां पर एक बात हम लोग ने देख चुका कि समौन के नाम में कौन चढ़ा? यीशु मसीह चढ़ गया। हालेलुया। अब हम लोग देखते हैं, जब यीशु मसीह इसके नाम में चढ़ा तो क्या होता है? हालेलुया। और एक दूसरी बात क्या होता है? उसको बोलता है गहरे में लेके चल। कहां लेके चल? अब यीशु मसीह भीड़ को छोड़ दिया है। अब यीशु मसीह पड़ा है किसके पीछे? समौन के पीछे। उससे बातें कर रहा है, उसको बदलना चाहता है, उसको आशीष देना चाहता है। हालेलुया। सच में प्रियो, कई बार हम लोग गहरा में नहीं उतरते हैं। कई बार हम लोग गहरा में उतरते नहीं है, अंदर पानी में नहीं जाते हैं, वचन के अंदर में नहीं जाते हैं, परमेश्वर के अंदर में नहीं जाते हैं। ये जो यीशु मसीह का जो शिक्षा है, उसके अंदर में हम लोग नहीं जाते हैं, धार्मिकता के अंदर में नहीं जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह पतरस को क्या कहता है? गहरे में लेके चल। हम लोग को भी गहरा में लेके चलना होगा। हम लोग के नाव में भी, हम लोग के जीवन के नाव में, जीवन के नैया में यीशु मसीह चढ़ना चाहिए। जब याद कीजिए, जब यीशु मसीह झील को पार कर रहा था, यीशु मसीह और उसके चेले, और वहां पर तूफान आया, अच्छा हुआ उस नाव में यीशु मसीह था। जब आंधी तूफान आया तो वो नाव डूब रही थी। यीशु मसीह ने क्या बोलते हैं, चेला ने यीशु मसीह को जगाया
कि उठिए उठिए, हम लोग डूबी जा रहे हैं, ये नाव पानी से डूब रहा है। यीशु मसीह उठा और आंधी और तूफान को डांटा, वो शांत हो गया। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए, अगर उस समय यीशु मसीह चेला के साथ में नहीं होता, उस नाव में नहीं होता, तो उन लोग का क्या परिस्थिति होता। सच में कई बार हम लोग के जिंदगी में भी, हम लोग का परिवार में भी, हम लोग का परिवार एक क्या है, नाव में है। हालेलुया। हम लोग जो परिवार है, हम लोग एक नाव में चढ़े हुए हैं और नाव में लेकर के हम लोग यात्रा कर रहे हैं, हम लोग आगे को चल रहे हैं। हालेलुया। तो क्या हमारा नाव में यीशु मसीह सवार है कि नहीं, यीशु मसीह बैठा है कि नहीं। और आगे यीशु मसीह कहता है कि हमें वो नाव को गहराई में लेके चलना। कौन सा गहराई में लेके चलना है? परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के धार्मिकता के ज्ञान में हमको, गहराई में हमको जाना है। सच में कई बार हम लोग उतना परवाह नहीं करते हैं, उतना अंदर में जाने का प्रयास नहीं करते हैं। जब हम लोग घी निकालेंगे तो थोड़ा सा अगर उंगली घुसाएंगे तो क्या घी निकलेगा? नहीं, पूरा क्या करना होगा? पूरा उंगली को घुसाना होगा, तब हम लोग को घी मिलेगा। अगर मछली पकड़ना है तो थोड़ा पानी में नहीं, अंदर पानी में जाना होगा। अगर परमेश्वर का प्रेम को हम लोग पाना चाहते हैं, अगर परमेश्वर का ये वचन का अनुभव को, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव को करना चाहते हैं, तो हमें गहराई में जाना होगा। सच में प्रियो, कई बार मेरा अनुभव है कि तुरंत मेरा रोना नहीं आता है, तुरंत हम रोते नहीं है, लेकिन जब हम प्रार्थना करते जब हम लोलीन हो जाते हैं, जब हम गहराई में चले जाते हैं, तब रोना आता है। हालेलुया। और उस समय जब आप रोते हैं, आपका दिल सब टूट जाता है। यहां पर भी पतरस का दिल टूटा हुआ था। क्यों टूटा हुआ था? भर रात उसने मेहनत किया था, कोई भी मछली को नहीं पकड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रार्थना, थोड़ा सा प्रार्थना करते, हल्का हल्का प्रार्थना करते, आमीन हो गया। हालेलुया। हमें गहराई में प्रार्थना करना, हमें गहराई में वचन को सुनना है, हमें गहराई में वचन को मंथन करना है, तब परमेश्वर का उपस्थिति हमको पता चलेगा। हालेलुया। तब परमेश्वर का राज का हमको पता चलेगा करके। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना होगा? हमारे नाव में यीशु मसीह चढ़ना चाहिए और हमें अपना नाव को गहराई में लेके चलना चाहिए। यानी कि ये धार्मिक जीवन को यीशु मसीह में हमको घुसना होगा, यीशु मसीह के धार्मिक जीवन में हमको अंदर घुसना होगा, तभी परमेश्वर का उपस्थिति पता चलेगा। परमेश्वर का राज क्या है, वो खुशी और आनंद हमको पता चलेगा। आगे कहता है, मछलियां पकड़ने के लिए क्या होते, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हालेलुया। उसने उधर में डाल चुका था, फिर भी कुछ भी मछली नहीं मिला था। वो अब धो रहा है, तो यीशु मसीह अब उसमें चढ़ गया। अब क्या होता है? यीशु मसीह बोलता है, गहरे में लेके चल और अपना जाल को डालो। 5 में समौन ने उसको उत्तर दिया, है स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। हालेलुया। उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। बोल सकता था, नहीं यीशु मसीह, मैं नहीं करूंगा, ये सब मैं कर चुका, अब हमको सिखा रहे हैं? मैं तो इधर में जाल को डाल चुका हूं, सब कुछ मैंने किया है, इधर में मछली नहीं है। लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को, यीशु मसीह की आज्ञा को माना। ठीक है, मैं तेरे कहने से जाल को डालूंगा। हालेलुया। आगे कहता है, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछली घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का काम। हालेलुया। वही जाल से, वही नाव से, वही आदमी मछली मार रहा था, नहीं मार पाया। अब वही जाल है, वही नाव है, वही आदमी है, इतना मछली पकड़ा, उसका जाल फट रहा है। उसका जाल क्या हो रहा है? फट रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखते हैं, उसका जाल क्या हो रहा है? आगे 7, पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करे, और समूह ने दूसरे को भी बुलाया, आकर के हमको सहायता करो, हमने बहुत सारा मछली को पकड़ा है। ठीक है, और वो लोग आया, उन्होंने आकर दोनों नावें
नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। हालेलुया। वो नाव, दोनों नाव मछली से क्या हो रहा है? डूब रहा है। हालेलुया। सच में प्रिय, अगर यीशु मसीह हमारे जिंदगी में आ जाएगा, हमारा परिवार में आ जाएगा, हमारा परिवार का नाम में आ जाएगा ना, परमेश्वर हमको इतना आशीष देगा, इतना हम लोग उसको संभाल नहीं पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने समून को इतना आशीष दिया, इतना मछली दिया कि वो 2 नाव जो है मछली से क्या हो रहा है? डूब रहा है। क्या 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 हो रहा है? डूब रहा है। हालेलुया। ये है परमेश्वर का चमत्कार। हमारा परिवार में यीशु मसीह होना चाहिए, हमारा जिंदगी में यीशु मसीह होना चाहिए। हमको यीशु मसीह में गहराई में जाना चाहिए, हमें परमेश्वर के गहराई में जाना चाहिए। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर के लिए क्या करूं। हालेलुया। कई बार हम लोग अपना परवाह करते हैं, मैं क्या करूं, मैं कैसे सफलता पाऊंगा। अपना सफलता को छोड़िए, हमने अपना अस्तित्व को खो दिया, हम तो मर चुके हैं। यीशु मसीह ने हमको जिलाया है, अब हमको यीशु मसीह के महिमा के लिए जीना है। हालेलुया। हालेलुया। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो है 2 नाव मछली से लदालद वो डूब रहा है। आगे कहता है, यह देखकर समौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से चला जाए, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। हालेलुया। तीसरा बात को हम लोग देखते हैं, वो पश्चाताप किया। कौन पश्चाताप किया? समौन ने पश्चाताप किया। क्या क्या उसने? लोग पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं। मेरा गलती नहीं है, मेरा गलती, कोई भी पश्चाताप करना नहीं चाहता। बाइबिल कहती है, बाइबिल हमें बताती है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसने पाप नहीं किया, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि वो पश्चाताप करता, मैं पापी मनुष्य हूं। हालेलुया। और कहता, आगे कहता है, और उसके पास बोलता है कि तू मेरे पास से चला जा आगे, क्योंकि इतनी मछलियां के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंबा हुआ, और वैसा ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो समौन के सहभागी थे, अचंबा हुआ। हालेलुया। सब इस पर आश्चर्यचकित करने लगे, ऐसा कैसे हुआ? हम लोग भर रात मेहनत किए, यही नदी में, यही जाल से, यही नाव से हम लोग इतना मेहनत किए, कुछ भी नहीं पकड़ा। लेकिन यीशु मसीह के कहने पर जब हम लोग गए तो इतना मछली पकड़े कि वो लोग ताज्जुब करने लगा। अब वो लोग कहने लगे, ये कौन है आखिर? हालेलुया। आगे कहता, यीशु मसीह कहता, तब यीशु ने समौन से कहा, मत डर। हालेलुया। मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ेगा। हालेलुया। अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ेगा। हालेलुया। मनुष्य बड़ा है कि मछली बड़ा है? मनुष्य बड़ा है। हालेलुया। अब तुम इसे कूड़ा करकट को क्यों उसके पीछे में पड़े हो? क्यों उसको तुम तलाश कर रहे हो? उसको मारने की तुम कोशिश कर रहे हो? तू क्या करेगा? मनुष्य को जीवता पकड़ेगा। हालेलुया। मनुष्य को जीवता पकड़ेगा। आगे कहता है, वे नाव को किनारे ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहां पर चौथी बात है, यहां पर क्या बात है? चौथी बात, सब कुछ नाव को किनारे में लेके आया और सब कुछ छोड़ करके। देखिए, पूरी रात उसने मेहनत किया था, मछली को पकड़ा, अच्छा मछली को पकड़ा हो। हाँ, बोल सकता यीशु मसीह, मैं ये जो मछली आपने हमको दिया है, इसको मैं फ्राई करूंगा, खाऊंगा, इसके बाद मैं आपके पीछे में चलूंगा। है कि नहीं? कितना तरस, भर रात मेहनत करके अब सवेरे मछली को पकड़ा है और वो मछली को भी क्या कर दिया? छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। सच में प्रियो, परमेश्वर का यही शिक्षा है, हमें संसार को छोड़ना होगा, हमें सब कुछ छोड़ना होगा। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हम लोग नहीं छोड़ते, हमने बोल चुका, शराब लोग अपना घर द्वार को छोड़ता, पूरा परिवार को छोड़ता, बाल बच्चे को छोड़ देता है, सब कुछ को छोड़ देता है। क्या बोलते हैं, खेती क्या वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, पैसा हो रहा है कि नहीं, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, सब कुछ उसने छोड़ दिया। हम लोग कुछ छोड़ना ही नहीं चाहते। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर हम लोग देखते हैं कि सिमोन ने क्या क्या छोड़ा? नाव को छोड़ा,
जाल को छोड़ा, मछली को छोड़ दिया, जबकि उसका सिमोन का जीने का आधार वही था। सिमोन को जीने का आधार वही था। क्या था? नाव के द्वारा उसका जीना था, जाल के द्वारा उसका जीना था, मछली पकड़ करके उसको जीना था। वो पकड़ता था, वो बेचता था और उसका रोजी रोटी चलता था। उसने उसको क्या किया? छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। सच में जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक हम परमेश्वर के अद्भुत काम को नहीं देख सकते। हमें छोड़ना होगा, हमें संसार को छोड़ना होगा। तो पहली बात हम लोगों ने देखा है क्या है कि यीशु मसीह समोन के नाव में चढ़ गया। हमारा नाम में, हमारा जिंदगी का नाम में, हमारा परिवार के नाम में, ठीक है, यीशु मसीह चढ़ना चाहिए। और वो नाव के साथ में हमको कहां जाना है? गहराई में जाना है। कहां जाना है? गहराई में लेके जाना, तब भी हमको मिलेगा। सोना चांदी जो मिलता है ऐसे नहीं मिलता है। कहां मिलता है? समुद्र में मिलता है, सागर में मिलता है। वहां बहुत अंदर से वो लोग ढूंढ ढूंढ करके निकालता है। सोना ऐसे नहीं आता है। हालेलुया। ये पेट्रोल डीजल कहां से आता है? समुद्र के अंदर से आता है, इतना अंदर से आता है। हालेलुया। हम लोग गहराई में जाना नहीं चाहते, हमें वचन के गहराई में जाना होगा, हमें परमेश्वर के गहराई में जाना होगा, प्रार्थना के गहराई में जाना होगा, आराधना की गहराई में जाना होगा। तभी परमेश्वर हमको क्या करेगा? आशीष देगा कि हम बहुत सारा मछली को पकड़ पाएंगे। तीसरी बात उसने, सिमोन ने क्या किया? पश्चाताप किया, बोला कि मैं पापी हूं, मुझसे दूर चला जा। और चौथी बात क्या? सब कुछ छोड़ करके, जाल को छोड़ करके, नाव को छोड़ करके और मछली को छोड़ करके वो यीशु मसीह के पीछे में हो लिया। सच में प्रिय, हमें इन 4 चीजों को याद करना है। हमें 4 चीजों को याद करना है। हमें गहराई में उतरना है। हमारा जिंदगी में यीशु मसीह होना चाहिए। हमारा सांस में, हमारा दिल हृदय में यीशु मसीह होना चाहिए। तभी हमको आशीष मिलने वाला, नहीं तो आशीष नहीं मिलेगा। जब तक यीशु मसीह समोन के नाव में नहीं था, भर रात उसने मेहनत किया, कुछ भी मछली को नहीं पकड़ा। जब यीशु मसीह उस नाव में चढ़ गया तो इतना मछली पकड़ा कि नाव डूबने लगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे हर एक को आशीष दे।